यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्वास्थ्य आईएएस जो है इसका पेपर होगा बीपीएससी प्रीलिम्स का 2026 का भी एग्जाम होना है, बीपीएससी 72 का इसका, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 और पहला पेपर देख चुके हैं इसका, ठीक है। पार्ट 2 भी देख चुके हैं इसका, तो मतलब पहला पेपर यहाँ पर खत्म हो चुका है। सेकंड पेपर हम लोग यहाँ से करेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पर क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरा जैसे कि पेपर पैटर्न होता है उसके आधारित यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ से टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, फिर उसके बाद ये खत्म होगा तो टेस्ट नंबर 3 भी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इनके हैं पूछे जाने के जो तरीके हैं स्टार्टिंग के काफ़ी अच्छे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जो पहला पेपर किया था तो क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे यहाँ पर पैटर्न, इसलिए मैं करा भी रहा हूँ, है ना। और भी यहाँ पर जो है क्लासेस उन जो सुन के मिला जैसे कि आपको परफेक्शन है ना, अस्थायस है, वो तो अच्छी क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसको खराब क्लासेस नहीं बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन जो पेपर अच्छा है यहाँ पर इनका फ्रेम किया जा रहा है, आपको पेपर से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है, कोई कोचिंग क्या है क्या उससे मतलब नहीं है ना। आपके पास अगर पैटर्न या चीज़ें क्वेश्चन के सही आ रही हैं तो आप उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माने जाने वाले अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी के स्थान पर किस नीति को प्राथमिकता दी थी? आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर यहाँ से, एक तो साम्राज्यवादी क्षेत्रीय विस्तार की नीति का, ठीक है। और एक यहाँ से भारतीय महिलाओं से विवाह करके बस्तियां बसाने का। ए और सी क्या होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने फ्रांसिसो जो अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी के त्याग कर क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई थी। उसने 1510 में गोवा जीता था और पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया था, ताकि भारत में एक स्थायी पुर्तगाली आबादी को मजबूत आधार तैयार किया जा सके। पहला डी करेक्ट है। सेकेंड, 1760 में वांडीवास के युद्ध के संबंध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व के किसने किया था, जिसे सर आयर कोट ने पराजित किया? आंसर यहाँ से दूसरे का हो जाएगा काउंट डी लाली। आंसर क्या होगा, काउंट डी लाली, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। वांडीवास के 1760 में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के निर्णायक मोड़ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कोट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। और फ्रांसीसियों की हार के साथ ही भारत में उनके साम्राज्य की संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई थी। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है, 1757 के प्लासी युद्ध के ठीक पहले हुई अलीनगर की संधि किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? करेक्ट आंसर तीसरे का हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। कलकत्ता के नवाब पर यहाँ पर दोहरा कब्जा करने को लेकर के यहाँ पर संधि को मजबूर किया गया था, जिससे यहाँ पर कंपनी के सिक्के ढालने और कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं, 4th नंबर है, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, बक्सर के युद्ध के बाद हुई इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत अंग्रेजों को किन क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्योंकि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की संधि के तहत सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया था, और यह अंग्रेजों की रणनीतिक का सत्ता की दिशा में एक बड़ा कदम था। क्वेश्चन 5 है, 1809 में अमृतसर की संधि ने महाराजा रणजीत सिंह के विस्तार की किस नदी को सीमेंट कर दिया था? आंसर हो जाएगा 5वें का सतलुज रिवर। करेक्ट आंसर है। 1809 में लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ ने महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि थी, और इस संधि ने सतलज नदी को दोनों राज्यों के बीच सीमा रेखा मान लिया था, जिसे रणजीत सिंह का पूर्व की ओर मालवा क्षेत्र में विस्तार हो गया था। आंसर 5वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 6, धरती आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में दौरान देवगांव की संधि किस मराठा शक्ति की अंग्रेजों के बीच हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का भोसले। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 के बीच में, जब मराठा संघ बिखर गया तब यहाँ पर अलग अलग संधियाँ हुई थी। और 17 दिसंबर 1803 को नागपुर के भोसले और अंग्रेजों के बीच भेद जो देवगांव की संधि वो हुई थी, जिसके तहत भोसले ने कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी क्षेत्र अंग्रेज को सौंप दिए थे। 6 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का पतन के कारणों पर विचार करना है। डचों का मुख्य ध्यान भारत के बजाय मसाला द्वीप इंडोनेशिया पर अधिक था। पहली बात करेक्ट है, भारत उनके लिए गौण हो गए थे, और यहाँ पर 1759 में बेदारा के युद्ध में उन्होंने निर्णायक रूप में हराया था।
ठीक है। तीसरा, डच कंपनी को अत्यधिक सरकारी नियंत्रण में भ्रष्टाचार था, ये भी बात करेक्ट है। साथ ही डच कंपनी सरकारी नियंत्रण में थी और जिससे उनके लचीलेपन में कमी और भ्रष्टाचार व्याप्त था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन 9, आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। 9वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास तक खदेड़ा था और द्वितीय युद्ध बेंगलोर की संधि के समाप्त हुआ था और टीपू ने आर्थिक सुधारों के तहत बिचौलियों के हटाने के लिए रैयतवाड़ी जैसी राजस्व व्यवस्था लागू की थी और खेती में राजस्व को संरक्षण भी दिया था। डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ से क्वेश्चन 10 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। बेसिन की संधि, ठीक है, बेसिन की संधि आपकी हो जाएगी यहाँ से, ये 1802, राइट, पेशवा बाजीराव और द्वितीय और यहाँ पर अंग्रेजों के बीच हुई थी। उसके बाद है मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि हो जाएगी आपके 1784 में, राइट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। लाहौर की संधि 1846 और सालाबाई की संधि हुई थी कब, 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था तब। आंसर यहाँ से हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर A2 B1 C4 D3, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये जो आपका हो जाएगा 3, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स, सही बात है। 1780 से 84 के समय वारेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो मैसूर 1790 से 92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल युद्ध था 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जिसके बाद पंजाब का विलय कर लिया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ से A3 B1 C2 D4, ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 12 है, मराठा साम्राज्य के पतन को जुड़ी निम्नलिखित संधियों पर कौन सा उनके कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। देखो, जो क्रमबद्ध करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12वें का से। पहला, सूरत की संधि 1775 में हुई थी, ठीक है, लिखते जाओ। पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। उसके बाद बड़गांव की संधि 1779 में 1779, ठीक है, और जो सालाबाई की संधि 1782 में थी 1782। तो यहाँ से जो मैच करेंगे तो आंसर आएगा 2, 1, 3, 4, 12वें का 2, 1, 3, 4 किसमें होगा, ए नंबर में। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित को विचार करना है, पढ़ना है। कथन ए, कारण आर। 1764 के बक्सर युद्ध में प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव को अटूट बना दिया था। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने न केवल बंगाल के नवाब को बल्कि यहाँ पर अवध नवाब में मुगल सम्राट की संयुक्त सेना का भी एक पराजित किया था। सेकंड बात भी करेक्ट होगा। दोनों बात यहाँ से 13 का करेक्ट है। आंसर ए सही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा हैदराबाद, सही आंसर होगा, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य या पहला राज्य हैदराबाद था 1798 में। इसके बाद मैसूर, तंजौर और यहाँ से अवध और पेशवा ने इन पर हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के तहत राज्यों को अपनी सुरक्षा के बदले में ब्रिटिश सेना खर्च उठाने पड़े थे। आंसर 14 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 है, डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के तहत किस वर्ष झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। 15 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 1853, आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत में के माध्यम से उन राज्यों का विलय किया जिनके पास प्राकृतिक उत्तराधिकार नहीं थे। और झांसी का विलय 1853 में जो गंगाधर राव था उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे उसमें पर मानने से इनकार कर दिया गया। इसकी वजह से आंसर यहाँ से बी क्या होगा, 1853 करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर है, प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था। आंसर 16 का हो जाएगा बंगाल, करेक्ट आंसर सी। सन्यासी विद्रोह जो था ये 1763 से 1800 का मुख्य केंद्र बंगाल था और 1770 में भीषण अकाल और अंग्रेजों द्वारा तीर्थ यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण सन्यासियों ने गिरी संप्रदाय के विद्रोह किया था उसको। और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह से आधारित था। 16 का क्या होगा, सी बंगाल। 17 मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकांश हिस्सों में रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता था। करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा, ये दिया जाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड
ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। दादाभाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में धन के निष्कासन के सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित किया था? 18 का आंसर हो जाएगा, पहली बार प्रतिपादित किया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी 18 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन 19, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ये एक दुखद भूल थी? करेक्ट आंसर 19 का लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉलोनिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त की आलोचना करते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे एक दुखद भूल कहा था। इसका कारण कि उसने कंपनी में भविष्य में होने वाली राजस्व वृद्धि से वंचित कर दिया था और किसानों को जमींदारों में रहमो करम पर छोड़ दिया था। 1760 में उसके दशक में हुए फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर हो जाएगा फकीर विद्रोह का जो नेतृत्व था, करेक्ट आंसर 20 का एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका किसने किया था? 20 का आंसर हो जाएगा एक तो यहाँ से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 20 नहीं 20 में आपका आंसर होगा एक मजनू शाह, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ से आंसर चिराग अली, बी और सी दोनों यहाँ से आंसर होंगे, ठीक है, क्योंकि फकीर विद्रोह बंगाल में मदारी संप्रदाय के घुमंतु जो मुसलमान थे उनके द्वारा किया जाता था। इनका नेतृत्व मजनू शाह ने किया था और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भाई चिराग जो थे अली शाह ने कमान संभाली थी। इन्हें भगवती और भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था। क्वेश्चन 21 है, विलेज अली की सहायक संधि की शर्तों के संबंध में विचार करना है। संधि स्वीकार करने वाले राज्य को अपने यहाँ तक एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। 21 का पहला करेक्ट है। विलेज अली की सहायक संधि एक रक्षात्मक समझौता था। इसके तहत राज्य को अपनी सेना भंग कर एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखनी पड़ती थी और राज्य के विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाती थी और यूरोपीय शक्तियों में संबंध में और बदले में अपनी कंपनी को पूरा वित्तीय भार उठाना पड़ता था। तो क्या होगा? पहला भी करेक्ट है, दूसरा तीसरा तीनों ऐसे करेक्ट हैं, ठीक है। और संधि करने वाला राज्य कंपनी की अनुमति के बिना अन्य यूरोपीय शक्तियों के संबंध नहीं रख सकता था। 1 2 3 21 का आंसर सही पूछा डी। 22 नंबर है, ब्रिटिश कालीन भारत में धन निष्कासन के अधिक आर्थिक प्रभाव के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा? इसने भारत में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को बाधित किया था। 22वें का पहला करेक्ट है। दूसरा, इससे भारत में कृषि का व्यवसायीकरण और निर्यात तो बढ़ा लेकिन लाभ इंग्लैंड में गया था। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, इसे नैतिक निष्कासन के रूप में भी परिभाषित किया गया था क्योंकि उच्च पदों पर भारतीय को बाहर रखे गए थे। तीनों बातें सही हैं। 22वें का आंसर 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है डी, ठीक है। क्वेश्चन 23, भूमि राजस्व प्रणाली को सूची 1 और सूची 2 में विशेषताओं से सम्मिलित करना है। देखते हैं। इसे बोला स्थायी बंदोबस्त 23। स्थायी बंदोबस्त 1793 में जमींदारों को भूमि स्वामी मानकर राजस्व तय किया गया था, ठीक है। तो ए का क्या होगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। रैयत वाली प्रणाली जो थी ये हो जाएगी आपकी सरकार और किसान के भी सीधा समझौता होता था। महल वाली जो थी ये थी आपकी भू राजस्व निर्धारण ग्राम समुदाय के साथ होती थी। और जो इजारेदारी प्रथा थी ये सबसे ऊंची बोली लगाने वाली भूमि को ठेका होता था। करेक्ट आंसर 29 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 24 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। रियासत और इनके डलहौजी द्वारा विलय किए गए इसका वर्ष कब विलय किया गया था? 24 में देखते हैं। पहला, डलहौजी निवेश का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था, ठीक है। इसके तहत 1848 का सबसे पहले विलय किया था। 1848-17, ठीक है। ए का 2। B1 संबलपुर 1849 में, ठीक है। संबलपुर जैतपुर का विलय 1849 में हुआ था। नागपुर का विलय 1854 में हुआ था, ठीक है। और अवध का हो गया था कब? अवध का हो गया था 1856 में। करेक्ट आंसर ये हो गया। 24 का करेक्ट है। 25 देखो यहाँ पे ए से मतलब नहीं कि सब ए आ रहे हैं, आपको चीज़ें याद करना है ना। यहाँ पे आंसर सब ये दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे चीज़ें याद करना है कौन सी किसकी मैच हो रही है, वो चीज़ आपको माइंड में सेट करनी है, ठीक है। आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, इससे बोले निम्नलिखित पर ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ का लेखन, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ जो लेखन था ये 1882 में। अवध का विलय 1856 में हुआ था, ठीक है। और महलवाड़ी का विस्तार हुआ था 1833 से 40 के बीच में, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त 1793 में। तो कौन कौन सा यहाँ पर मैच करेंगे? जो
देखो मैच होगा डलहौजी तो यहाँ से जो 25 है इसमें हो जाएगा आपका स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त ये हो गया, स्थायी बंदोबस्त है आपका 1793 में, है ना। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, दूसरा आएगा महलवाड़ी का विस्तार 1833 से 40 में, ठीक है। ये तो अच्छा महलवाड़ी वाला दूसरा स्टेटमेंट में ना, दूसरा पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका आएगा स्थायी बंदोबस्त नहीं आएगा। मैं आपको सन बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप मैच कर लो, ठीक है। देखो स्थायी बंदोबस्त है 1793 में, महलवाड़ी विस्तार 1833 से 40 के बीच में, अवध का विलय 1856 में, ठीक है, और आनंद मठ का लेखन 1782 में। तो इसके हिसाब से आप मैच करोगे जो ये पूरा सन लिखने के बाद, तो आंसर आएगा 2 4 3 1, है ना। करेक्ट आंसर ये होगा। तो आप लिख के सामने सामने से आपको मैच करो तो आपको समझ। देखो मैच करने से मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, कब कब यहाँ पर हुई थी वो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। 26 नंबर है। तो इनसे देखो, ये सब कोचिंग जो इन सब जो क्वेश्चन होते हैं मैचिंग करने वाले, इन पे आपको ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से किस किस हैं, ये ना कि मैचिंग के आंसर आपको याद करना है। आंसर से मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं देगा यूपीएससी, मतलब सेम तरीके से नहीं स्टेटमेंट रखेगा, तो उनको चीज़ें पता होनी चाहिए क्या यहाँ पर बेस उसका। 26 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, लॉर्ड डलहौजी ने अवध में विलय के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत का उपयोग नहीं किया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये 26 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उसके अपने उत्तराधिकारी पुत्र मौजूद थे, लेकिन एक विलय के आधार पर कुशासनकारों को बनाया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये, यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है, ठीक है। व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में राजमहल की पहाड़ियों में हुए पहाड़िया विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किस विशेष रणनीति का उपयोग किया था। आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर, यहाँ से पहाड़ियों का प्रमुख वार्षिक भत्ता देकर शांत कराना, ठीक है। 1770 के दशक में पहाड़ी विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्वीवलैंड की शांति स्थापना की नीति अपनाई थी, और इसके तहत पहाड़ी प्रमुख को वार्षिक भत्ता दिया जाता था ताकि वे अपने लोगों में नियंत्रित रख सकें। बाद में इसी क्षेत्र में संथालों को बसाया गया था। 27 का ए करेक्ट है। 28 आते हैं, चुआर विद्रोह के संबंध में चुआर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर ए, जंगल महल के लिए भूमिज आदिवासियों के लिए करेक्ट है, क्योंकि चुआर शब्द का प्रयोग पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और बांकुरा जिलों में आदिवासी के लिए अंग्रेजी द्वारा अपमानजनक रूप से किया जाता था, और भूमि में कर वृद्धि उनकी भूमि छीनने के कारण 1766 में से 1809 के बीच उन्होंने कई बार सशस्त्र विद्रोह किया, और जिसे चुआर विद्रोह कहा जाता था। 28 का आंसर ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया ना, 29 नंबर आते हैं। 29 है, कोल विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे जिसे यहाँ पर बुद्ध भगत के नेतृत्व में व्यापक धारण किया था रूप। 29 का सही आंसर होगा ये बाहरी लोगों जो दीकुए थे उनकी भूमिका हस्तांतरण को लेकर के, ठीक है, क्योंकि कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, और इसका मुख्य कारण आदिवासियों को जमीन छीनकर बाहरी जो लोग थे, जैसे दीकू मतलब बाहरी लोग, जैसे मुस्लिम और सिख किसानों को पट्टे पर देना था, और इसके अलावा नए करों को स्थायी जो अधिकारी थे उनके उत्पीड़न ने इसे बुद्ध भगत के नेतृत्व को एक हिंसक आंदोलन बनाया था। यहाँ से आंसर होगा 29 का। 30 1855 में संथाल हुल के दौरान सिद्धू और कान्हू किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा की थी। आंसर 30 का हो जाएगा ए, भागलपुर और राजमहल के बीच बरेहट में। यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में या उसमें स्वयं को भगवान का दूत धरती आबा घोषित कर मुंडा समाज में सुधारों पर बल दिया था। आंसर हो जाएगा 31 का, एक तो केवल एक ईश्वर सिखबोंगा की पूजा करना, ठीक है, और उसमें बल दिया था, और उन्होंने मदिरापान, बलि प्रथा और अंधविश्वासों को त्यागने की अपील की थी, और इसके साथ ही उनका राजनीतिक उद्देश्य अंग्रेजों और दीकुओं मतलब बाहरी लोग जो मैंने बताया आपको, उनके द्वारा नष्ट की गई पारंपरिक सामूहिक जो कृषि प्रणाली थी उसमें खूंटी कुंटी को पुनः स्थापित करना था, है ना। डी करेक्ट होंगे सभी। क्वेश्चन 32 है, 32 बोला 1828 में असम में हुए जो अहोम विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का
सही आंसर यहाँ से गोमधर कुंवर इसका सही आंसर होगा, गोमधर कुंवर। ठीक है, 1828 में असम ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों के संधि के अनुसार असम खाली करने का वादा किया था, लेकिन वहां टिके रहे और इसी विश्वासघात और असम को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में अहोम कुलीन ने विद्रोह कर दिया था। ये यहाँ से क्या होगा, 32 का करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं 33 नंबर। क्वेश्चन 33 है, मणिपुर और नागालैंड के क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाली रानी गौडिन्यलियो को पहाड़ी की बेटी की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू, सी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, मणिपुर की महान क्रांतिकारी गौडिन्यलियो ने मात्र 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजों में विरुद्ध हिराक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी थी और 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू शिलांग जेल से उनसे मिले तो उन्होंने वीरता प्रभावित होकर उन्हें पहाड़ियों की बेटी और रानी की उपाधि दी थी। करेक्ट आंसर 33 का सी करेक्ट है। 34 आते हैं। 34 नंबर है, संथाल विद्रोह के परिणाम के संबंध में विचार करना है। विद्रोह के बाद संथाल परगना नामक एक पृथक गैर विनिमय जिले का गठन किया गया था। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संथालों की भूमि गैर संथालों को हस्तांतरित करना अवैध बना दिया गया था, ये भी सही होगा। मेजर बरो ने संथाल के युद्ध के मैदान में बुरी तरह पराजित कर विद्रोह को समाप्त किया था। तीसरा से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर मेजर बरो को संथालों ने पीरपैंती युद्ध से बुरी तरह से पराजित किया था, ना कि उन्होंने संथालों को हराया था। 1-2 से करेक्ट है आंसर, यहाँ से ए सही होगा। 35 आते हैं। 35 है, खासी विद्रोह का मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र घाटी और जो सिलहट घाटी इसको जोड़ने वाली सड़क का निर्माण का विरोध था। ठीक है, पूर्वोत्तर जो भारत है उसके विद्रोह के बारे में बताना है। राइट, तो क्या होगा, पहला आंसर 35 का करेक्ट होगा, करेक्ट है, सही है। दूसरा, तीरथ सिंह खासी विद्रोह के सबसे प्रमुख नेता था, ये भी बात करेक्ट है। और अहोम विद्रोह बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा असम न छोड़ने के कारण हुआ था। तीनों बातें करेक्ट है। 35 का आंसर 1, 2, 3 डी। 36 है, देखते हैं 36। निम्नलिखित पर विचार करना है, सूची 1 सूची 2। कुल विद्रोह आपका हो जाएगा ए का 2 छोटा नागपुर पठार। मुंडा विद्रोह हो जाएगा आपका बी का 4 रांची और खूंटी। चुआर विद्रोह जो होगा ये सी का 1 जंगल महल। और तीरथ सिंह विद्रोह ये हो जाएगा आपका डी का 3 खासी भी। ये आंसर यहाँ से 36 का करेक्ट आंसर ए। 37 है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है। संथाल विद्रोह आपको हो जाएगा ये ए का 2 मतलब सिद्धौर कानू। ठीक है, उल गुलान जो है ये हो जाएगा 37 में बी का 1 बिरसा मुंडा। हु विद्रोह आपका जाएगा सी का 4 राजा परहात। और अहोम विद्रोह हो जाएगा आपका डी का 3। करेक्ट आंसर 37 का ए। 38 आते हैं। 38 निम्नलिखित में से जनजाति आंदोलन को उनके आरंभ होने के क्रम अनुसार यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, कौन से होंगे। 38 का आंसर हो जाएगा 1 पहाड़ी विद्रोह 1778 राजमहल के पहाड़ी। कोल विद्रोह 1831-32 बुद्ध भगत के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह 1855-56 सिद्धू कान्हे के नेतृत्व में। और मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4 में यहाँ से 1, 3, 2, 4 पहले होगा। 1, 3, 2, 4 ये यहाँ से आंसर होगा 38 का। ठीक है, 39 नंबर। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कथन ए कारण आर। मुंडा विद्रोह को उल्लगलान महान हलचल कहा जाता था क्योंकि ये केवल ब्रिटिश शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों के साहूकारों के भी विरुद्ध था। 39 का पहला करेक्ट है। दूसरा, बिरसा मुंडा की पारंपरिक खुंट कुटी सामूहिक कृषि व्यवस्था को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त कराकर फिर से स्थापित करना चाहते थे। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, ये यहाँ से आंसर है। 40 नंबर है। 40 नंबर 1922 में 24 के दौरान आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में हुए रंपा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था जिसे गांधी जी के सहयोग आंदोलन की प्रेरणा मिली थी? आंसर 40 हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू। करेक्ट आंसर होगा। 41 है। 1818 में खाना देश क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भील विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था करेक्ट आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय के प्रतिनिधि द्वारा उकसाया जाना और कृषि का कष्ट होना, है ना। आंसर क्या होगा? 41 का बी करेक्ट है।
42 नंबर क्वेश्चन है 42। इसमें बोले 1859-60 बंगाल में हुए नील विद्रोह का सजीव चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? आंसर 42 का करेक्ट आंसर यहाँ से नील दर्पण सही आंसर है। 43 1870 के दशक में हुए पावना विद्रोह, पावना किसान आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या थी? इसकी मुख्य विशेषता की यहाँ पर यह मुख्य रूप से जमींदारों के कानून, उत्पीड़न और लगान वृद्धि के अपोजिट विरोध था। ठीक है, पावना विद्रोह पूर्वी बंगाल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह हिंसक या ब्रिटिश विरोधी होने के बजाय कानूनी प्रतिरोध पर आधारित था और किसान जमींदार द्वारा बढ़ाए गए अवैध लगान और बेदखल करने की कोशिश के खिलाफ रहे थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर बी। 44 है 1857 के विद्रोह में राजनीतिक कारणों में व्यक्तिगत सिद्धांत के अलावा किस नवाब की गद्दी छीनने से सैनिकों को भारी क्रोध था? आंसर 44 का नवाब वाजिद अली शाह करेक्ट आंसर है। 1856 में लाला डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उनकी गद्दी छीन ली थी और बंगाल में सेना उसकी बड़ी संख्या में सैनिक अवध के थे और जिन्हें अपने नवाब का अपमान और उनके परिवारों की जमीन लगने पर करों को गहरा संतोष हो गया था। 45 है 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, लेकिन उनकी सेना का वास्तविक कमान किसके हाथों में थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें 45 का तात्या टोपे सही आंसर है। हाँ, तात्या टोपे सही होगा क्योंकि यहाँ पर कानपुर के विद्रोह में राजनीतिक नेतृत्व जो था नाना साहब ने किया था और उनकी सेना का वास्तविक नेतृत्व सेना की कमान तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने किया था। करेक्ट आंसर बी। 46 नंबर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़ने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था जिसने लक्ष्मीबाई के विद्रोहियों को एकमात्र मर्द कहा था? आंसर 46 का सही जनरल ह्यूरोज सही आंसर होगा। 47 1857 के विद्रोह में धार्मिक और सामाजिक कारणों का संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 1850 का लेक्स लोकी अधिनियम जिसने धार्मिक परिवर्तन करने वाले को पृथक पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया था। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहला करेक्ट है। दूसरा 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जिसने ब्राह्मण सैनिकों के लिए युद्ध पर जाना अनिवार्य कर दिया था, यह भी बात करेक्ट होगी। तीसरा है सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को रूढ़िवादी भारतीयों को अपने धर्म में हस्तक्षेप माना था। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 47 के 1, 2 और 3 डी यहाँ से आंसर है सही पूछा है। 48 नील विद्रोह के संगठित स्वरूप के बारे में क्या सही होगा? यह दिगंबर विश्वास और भिक्षु विश्वास के नेतृत्व में नदिया जिले में शुरू हुआ था। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और कानूनी लड़ाई के लिए फंड जुटाया था। बुद्धिजीवी वर्ग और समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पुनर्जोड़ समर्थन किया। तीनों बातें 1, 2 और 3 करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से सही होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 नंबर। इसमें बोले सूची को सूची 2 को मैच करना है। 1857 के केंद्र और यहाँ पर उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? पहला लखनऊ जाएगा 49 का। इसमें बेगम हजरत महल, बरेली आपका हो जाएगा खान बहादुर खान। ठीक है, फैजाबाद आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला। राइट, और यहाँ से इलाहाबाद हो जाएगा आपका क्या? ये लियाकत अली। करेक्ट आंसर 49 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। नील विद्रोह, पावना विद्रोह, रंपा विद्रोह, शुरुआती भीम विद्रोह। 50 पहला इसमें हो जाएगा आपका नील विद्रोह जो है ये नील विद्रोह 50 में आपका होगा 1859-60 में बंगाल में, है ना, 1859-60 में बंगाल में हुआ था ये। पावना विद्रोह आपका 1873 से 76 के बीच में ईशान चंद्र राय के नेतृत्व में हुआ था, 1873 से 76। और रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच में अल्लूरी सीताराम राजू। और शुरुआती भील विद्रोह जो था ये 1818 से 31 के बीच में। ठीक है, शुरुआती भील विद्रोह खानादेश क्षेत्र में। करेक्ट आंसर 50 का सही आंसर ए। 51 है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से शहरों में से पतन और अंग्रेज को पुनः कब्जा का सही क्रम क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा 51 का
दिल्ली सितंबर 1857, ठीक है। उसके बाद कानपुर 1857 दिसंबर में, उसके बाद लखनऊ मार्च 1858 और झांसी अप्रैल 1858। करेक्ट आंसर 1 2 4 3 होगा, 1 2 4 3 ए। 52 नंबर है, 52 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला हो जाएगा 52 में, ये बोला है 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें नागरिक आबादी की भी व्यापक भागीदारी थी। पहला क्या होगा? 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, अवध और जैसे क्षेत्रों में तालुकदार और किसानों के सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और उनकी भूमि का नीतियों को त्रस्त कर दिया था, ये भी बात करेक्ट है। आंसर 52 का ए करेक्ट है। 53, 1857 के विद्रोह की विफलता का एक प्रमुख सामरिक कारण क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। देखो, एक तो विद्रोही के पास एक साझा राजनीतिक दृष्टिकोण होता था, इसका अभाव था जो, और ये होना चाहिए था लेकिन इसका अभाव था, और दक्षिण भारत में पंजाब विद्रोह से लगभग अछूता रहना, यह भी था, और विद्रोही के पास आधुनिक संचार साधनों का ना होना, यह भी बात होगा। तो आंसर डी जो आंसर है ये क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर होगा। 54 है, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र किस स्थान पर पढ़कर सुनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का इलाहाबाद, सही आंसर होगा। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित एक भव्य दरबार में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था, और इस घोषणा पत्र के साथ ही भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के ताज में चली गई थी। आंसर इलाहाबाद करेक्ट है 54 का। 55 नंबर है, 55 1857 की जो विद्रोह था उसके बाद सेना ने पुनर्गठन के लिए गठित पील कमीशन की मुख्य सिफारिश इसकी क्या थी? पील कमीशन की मुख्य सिफारिश क्या थी? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर बी, रेजिमेंटों का गठन जाति समुदाय और धर्म के आधार पर करना, बी 55 का सही आंसर होगा। 1857 के बाद गठित पील कमीशन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिसे भविष्य में विद्रोह को रोकने के लिए सैनिकों को राष्ट्रीयता भावना को कुचलने के लिए रेजिमेंट जाति और संप्रदाय के आधार पर संगठित किया था, ठीक है। आंसर बी करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन 56 है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज ने किस मौलिक सिद्धांत पर बल दिया था? आंसर 56 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 56 का। 57 है, वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? आंसर हो जाएगा हिंदी, करेक्ट आंसर 57। 58 नंबर है, 58 नंबर क्वेश्चन, इससे बोले ज्योतिबा फुले ने 1873 में संशोधक समाज की स्थापना किस मुख्य उद्देश्य से की थी? आंसर हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर ए, दलितों को पिछड़ी जातियों को ब्राह्मण सामाजिक वर्चस्व मुक्त करने को लेकर के, ए यहाँ से आंसर होगा। 59 नंबर है, देखते हैं 59 क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है, इससे बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर 59 का होगा सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सही आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधानों पर विचार करना है, देखते हैं 60 को क्या होगा इसका। पहला इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर देश शासन का अंत किया गया था, 60 का पहला सही है। भारत के प्रशासन के लिए एक नए पद नाम भारत सचिव का सृजन किया गया था, यह भी सही होगा। तीसरा, गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि दी गई थी जो क्राउन को प्रत्यक्ष प्रतिनिधि थे, यह भी करेक्ट है। तीनों सही है, आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य के संबंध में क्या सही होगा? आंसर हो जाएगा 61 का, एक तो देश में विभिन्न भागों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे, दूसरा जाति धर्म और प्रांतीयता के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, यह भी बात करेक्ट है। तीसरा, पूर्ण स्वराज की तत्काल मांग करना, तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग काफ़ी बाद में 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है ए। 62, सूची 1 को सूची 2 को मैच करना है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय ये हो जाएगा क्या, ए का 2, आत्मीय सभा दयानंद सरस्वती ये हो जाएगा बी का 1 आर्य समाज, ठीक है। सी ज्योतिबा फुले गुलामगिरी, और डी आत्माराम पंडुरंग थी पर्सनल समाज।
करेक्ट आंसर 64 का जो होगा ये क्या होगा, 64 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, सॉरी 62 का ये यहाँ से करेक्ट है। 63 है, कांग्रेस सत्र को सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना, मैच करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है प्रथम सत्र 1885 63 में 1885 जो है 1885 ये हो जाएगा ए का 4th WC बनर्जी, ठीक है। द्वितीय सत्र 1886 ये हो जाएगा बी का 1 दादा भाई नौरोजी। तृतीय सत्र 1887 जो है ये हो जाएगा सी का 2 बदरुद्दीन तैयब, और चतुर्थ सत्र 1888 जो है ये हो जाएगा डी का 3। करेक्ट आंसर 63 का ए। 64 है, निम्नलिखित में सामाजिक धार्मिक जो सुधार उनकी स्थापना के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 64 को। पहला यहाँ से ये बोला है आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये कब, स्वामी दयानंद सरस्वती चिन्ह 1875 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1828 में राजा राममोहन राय। उसके बाद सत्यशोधक समाज क्या हुआ था 1853 1873 में, 1873 ठीक है। और रामकृष्ण मिशन ये हुआ थी 1897 में। तो सब सीरियल से मैच कर लो, मैंने यहाँ पर सन बता दिया कौन कौन से कब हैं, तो उसके हिसाब से जो मैच करेंगे तो आंसर आएगा 64 का ए। 65 है, निम्नलिखित पर विचार करना कथन एक कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वाल सिद्धांत तर्क दिया जाता था। 65 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, एओ होम का मानना था कि कांग्रेस भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक संवैधानिक मार्ग प्रदान कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी हिंसक क्रांति पर रोक सकेगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है दोनों। आंसर क्या होगा 65 का एक करेक्ट है। 66 है, धर्मपंथी नेताओं की राजनीतिक जो भिक्षावृत्ति है उसकी नीति की आलोचना करते हुए इसे दबाव समझौता और सहयोग के नाम से किसने दिया था। करेक्ट आंसर 66 का बाल गंगाधर तिलक यहाँ से सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक धर्मपंथी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। उन्होंने धर्मपंथियों की प्रार्थना और याचिकाओं की जो नीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी उसको कहा था, और इसके विकल्प में आत्मनिर्भरता जन पर बल दिया था। आंसर 66 का भी करेक्ट है। 67 है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को पारित करवाना किस राजनीतिक समूह का प्रमुख उपलब्धि थी मानी जाती थी। आंसर 67 का बी करेक्ट है, धर्मपंथी। 68 है, 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसने पहली बार स्वदेशी के समर्थन का प्रस्ताव पारित किया था। 68 का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ये यहाँ से सही आंसर है। 69, बंगाल विभाजन को दिन पूरे बंगाल में किस रूप से मनाया गया था। 69, शोक दिवस और राखी दिवस के रूप में, बी सही आंसर हो, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन लागू हुआ था तो बंगाल में लोगों ने उपवास रखा और इसे शोक दिवस के रूप में मनाया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर हिंदू मुसलमान ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी थी ताकि एकता प्रदर्शित की जा सके। बी करेक्ट है। 70 नंबर है 70। इसमें बोले स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। 70 का आंसर हो जाएगा सी अरविंदो घोष, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 71 है, 1908 में मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करने वाले 2 युवा क्रांतिकारी कौन थे। आंसर 71 का सही आंसर क्या होगा, ए करेक्ट है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, यहाँ से सही आंसर होगा। 72, ढाका अनुशीलन समिति 1906 की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर पुलिन बिहारी दास, बी सही आंसर है इसका। धर्मपंथी विचारधारा और उनकी पगार पद्धति के संबंध में कौन सा कथन विचार करना है। पहला बोला है वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में अटूट विश्वास रखते थे और संवैधानिक दायरे से बाहर रहकर सुधार करना चाहते थे। पहला यहाँ से क्या होगा 73 का करेक्ट है। उनका मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना था। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे, है ना। और दादाभाई नौरोजी ने नेताओं में आर्थिक आलोचना कथन का निष्कासन प्रस्तुत किया था, ये करेक्ट है, लेकिन सेकेंड बात इसकी गलत होगी। 13 सी यहाँ से आंसर होगा। 74 है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की विशेषताओं के संबंध में क्या सही होगा। आंसर हो जाएगा 74 का। इसमें जो सही है तो पहली बार महिलाओं के घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर धरना और प्रदर्शन में भाग लिया था, पहली बार 74 का करेक्ट है। अगला, आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसानों और मजदूरों के हाथ में था, सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि
यह आंदोलन मुख्य रूप से शहरी बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग तक सीमित था। किसानों और मजदूरों की भागीदारी क्रम इसमें कम थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ सरकारी स्कूलों, अदालतों और नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया था। तीसरा करेक्ट है। एक और 3 सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 1 और 3 सही है, तो सही आंसर होगा आपका बी करेक्ट है। यहाँ से 75 है। सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। बाल गंगाधर तिलक 75, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा आपका 1 का 2 लोकमान्य गंगाधर तिलक। B1 लाला लाजपत राय जेजे पंजाब। C4 बिपिन चंद्र पाल क्रांतिकारी विचारों के जनक दादा भाई नौरोजी। D3 भारत का ग्रैंड स्टोन। करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का हो जाएगा, ये करेक्ट है। तो हम लोग आज यहाँ पर 75 भी क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे और यहाँ पे जो आगे रहेंगे इसके बाद क्वेश्चन 76 नंबर से 76 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग ने कल एक पेपर और देखा था, वो भी आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पर KGS का पेपर हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर जो आज जो एडिटोरियल का पेपर होना है वो भी हम लोग कल कवर करेंगे इसमें, ठीक है। एंड करते हैं इसको।